हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। तो चलिए आज 24 जनवरी का करंट अफेयर्स को देखते हैं। इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बहुत से लोग जुड़कर हैंड रिटेन नोट्स लेते हैं। इसका वन लाइनर क्वेश्चन जो कि ललन टॉप पाते हैं वो नीचे मैंने टाइप करवा दिया है वन, उसको आप जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 10 मिनट के अप्रॉक्स ये वीडियो रहेगी। आप 2x स्पीड में देख के इसको खत्म कर सकते हैं। चलिए फास्ट में शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट। ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट कहाँ चलाया गया था? ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया, किश्तवाड़ा जिला में। किश्तवाड़ा जिला में छुपे हुए आतंकवादियों को मतलब ढूंढ के निकाला और उसको मारा था। ये इसीलिए उसको ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट कहा गया। भारतीय सेना इसमें कौन कौन शामिल थे? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस थे और सीआरपीएफ शामिल थे। ये तीन सेनाओं इसमें शामिल थे ऑपरेशन त्रासी में। ये था ऑपरेशन त्रासी। इससे ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ और देखते हैं। जैसे ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व, यह अमेरिका के वेनेजुला में चलाया गया था। ये अमेरिका के वेनेजुला में चलाया गया था। वहाँ पे जो है निकोलस मादुरो को ड्रग्स तस्करी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान में रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। ऑपरेशन महादेव शक्ति, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति, यह सब जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड जूम कर छोड़, जूम नहीं करता हूँ, स्क्रॉल बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ECINET। ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म। ECI से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसको लॉन्च करेगी। मतलब ECINET एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। चुनाव इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में जो है 2026 में ICEDM एक 2026 एक बैठक हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो बैठक का होस्ट किया था वो ईस्ट इंडिया सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था होस्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना क्या होती है? इसमें एक जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, जबकि दो अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार, जबकि अन्य दो कौन है? सुखवीर सिंह और विवेक जोशी। ठीक है, इसी इसी मतलब इलेक्शन कमीशन इसी बैठक में ये जो हुआ IICDM बैठक में ईस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक, उम्मीदवार और दल, चुनाव अधिकारी, ये सभी को जो है एक कनेक्ट करके एक मंच पर लाना, यही इसका उद्देश्य है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि काम करेगी इंग्लिश भाषा में, प्लस 22 जो है संविधान में जितना जिक्र है 22 भाषा का जिक्र उस सभी में काम करेगी ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन है। फर्स्ट महिला चीफ इलेक्शन कमीशन जो है रमा देवी है। इस आर्टिकल 324 में जो है इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं और कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो जाए वही होगा। मुख्य सतर्कता आयुष चीफ विजिलेंस कमीशन परवीन वशिष्ठ हैं, जबकि मुख्य सूचना चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राजकुमार गोयल है। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसको दिया गया? तो सिक्किम पुलिस को दिया गया उत्कृष्ट सेवा के लिए। उत्कृष्ट सेवा के लिए सिक्किम पुलिस को दिया गया। यह पाने वाला 15वां राज्य बन गया, यानी 14 राज्य को इससे पहले भी दिया जा चुका है। बहादुरी, अनुशासन, समर्थन का यह प्रतीक है। यह पुरस्कार जो है बहादुरी, अनुशासन और समर्थन का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। वर्दी के बाएं आस्तीन पर लगाया जाएगा। वर्दी के जो है लेफ्ट साइड में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, सिक्किम के नामग्याल में सिक्किम के नामग्याल वंश सिक्किम का ये था राष्ट्रपति पुलिस के कलर पुरस्कार। सिक्किम के नामग्याल के बारे में सिक्किम के नामग्याल में जो है नामग्याल वंश का शासन था। शुरू में सिक्किम में जो है नामग्याल वंश का शासन था। ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये राज्य बना था। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि मिश्रित यूनेस्को साइट है। ठीक है,
हिमालय एक कंचनजंगा जो कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? माउंट केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 है। और जबकि ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लेकिन बात करें तो अभी ये भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत का हिस्सा था। तो बात करें भारत का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट केटू। लेकिन कहेगा भारत में हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो वो कंचनजंगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। यह जो है साल्ट लेक मैदान कोलकाता में आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजन। वेस्ट बंगाल के सीएम ने उसका उद्घाटन किया है। अमेरिका बांग्लादेश इसमें भाग नहीं लेंगे। अर्जेंटीना फोकस कंट्री रहेगा ये। स्वप्न राय चक्रवर्ती को यहीं पे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये अपने न्यू बुक जो है इसी पुस्तक मेला में लॉन्च करेगी, जिसका नाम है रेडियो वाला। यह न्यू बुक लॉन्च स्वप्न चक्रवर्ती की न्यू बुक रेडियो वाला लॉन्च करेगी। बात करें अर्जेंटीना के बारे में तो ये पेटागोनिया ठंडा मरुस्थल वहाँ पे पाया जाता है। पेटागोनिया ठंडा मरुस्थल वहाँ पे पाया जाता है। घास का मैदान है जिसका कहते हैं पंपाज घास के वहाँ के घास के मैदान को पंपाज घास कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अजिस्टा बीएसटी एयर स्पेस कंपनी ने क्या किया? भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया है। यह जो है कहाँ पे है? सानंद गुजरात में ये हुआ है, ठीक है। अजिस्टा बीएसटी एयरोस्पेस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है, शुरुआत किया। इसका उद्देश्य क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। स्पेस टेक्नोलॉजी का प्लांट। इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट जो कि सानंद गुजरात में लगाया गया, तो उस प्लांट का नाम है पाम नारो, ठीक है। ये सानंद गुजरात के बारे में जाने तो सानंद गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किया गया था। पहले भी जो सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किया गया। और भी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोजेक्ट पर पूरी तरह बैन किसने लगाए थे? यह उड़ीसा सरकार ने लगा दिया है। लेकिन इसके निर्माण पर रोक लगा, भंडारण पर रोक लगा, बिक्री और उपयोग ये सब पर जो है रोक लगा दिया। बीड़ी ये सब में जो है ना बीड़ी और सिगरेट शामिल नहीं है, ठीक है। तो बीड़ी और सिगरेट वहाँ एक्टिव रहेगा। तंबाकू पान मसाला पर जो है 40% जीएसटी स्लैब जो है जारी किया हाल ही में, जो कि 1 फरवरी 2026 से लगेगा। यह अप्लाई हो जाएगा तंबाकू मसाला पर, ठीक है। आर्टिकल 47 में जो है आर्टिकल 47 संविधान का जो है अल्कोहल के उपयोग पर बैन लगाती है। ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। ट्री लेडी के नाम से जाने जाने वाली कार्तिदा मैकानी का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। वर्तमान निवास इसका सिंगापुर में था, यहीं इसका निधन हो गया। यह न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका यह निधन हो गया, इसलिए। यह पेड़ लगाना, सामुदायिक गार्डन डेवलप करना, प्लांट ए ट्री प्रोग्राम इन्होंने चलाया। प्लांट ए ट्री यानी एक पेड़ लगाएं जरूर। प्लांट ए ट्री प्रोग्राम चलाया। इसके तहत उसने 76 पेड़ लगाए थे, जिसे ग्रीन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह सब काम जो उन्होंने सिंगापुर में किया, मतलब सब काम उन्होंने सिंगापुर में किया। सिंगापुर के जो है जुबिन गर्ग, हाल ही में उसका निधन हुआ सिंगापुर में। तो जिस द्वीप पर निधन हुआ उसका नाम बदलकर सिंगापुर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया। और यह जो इसके डेथ के लिए जो केस एक चल रहा था, इस जुबिन गर्ग केस के लिए जांच के लिए इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर एक MLAT सिग्नेचर किया है, जिसके तहत ये जुबिन गर्ग के केस की जांच के लिए, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पराक्रम दिवस 2026 के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के जो है जन्मदिन पर जो है मनाए जाते हैं पराक्रम दिवस। और इस बार जो 129वां बर्थडे मनाया गया था सुभाष चंद्र बोस का। 1938 में ये 23 जनवरी 1897 को इसका कटक उड़ीसा में जन्म होता है। 1938 में ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जबकि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में जो है मतलब ये चुनाव लड़े थे, क्योंकि वहां पे अध्यक्ष के चुनाव लड़े थे। अध्यक्ष बनने में जो है ना प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम बनेंगे हमें, तो वहां पे चुनाव लड़े थे। पट्टाभी सीतारमैया इसके प्रतिद्वंदी थे। पट्टाभी सीतारमैया
जो गांधी जी के तरफ से लड़ रहे थे, और ये इसके प्रति, लेकिन जीता किसने, तो जीता कौन, ये सुभाष चंद्र बोस जीत गया। जीतने के बाद उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया और उसने रिजाइन दे दिया, और कांग्रेस से भी रिजाइन दे दिया, अधिवेशन से भी रिजाइन दे दिया, और और वहां पे जो जीतने के बाद वो तो रिजाइन दे दिया, तो उसके बाद अध्यक्ष बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उसके बाद ये खुद की अपना पार्टी बनाया, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहा था। इसी क्रम में इनका बुक है इंडिया स्ट्रगल, इनका बुक है। इनका नारा है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज में ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की गठन करते हैं। 23 से 25 जनवरी 2026 तक इस बार मनाया जाएगा। इस 2026 को श्री विजयपुरम, ये जो अंडमान निकोबार में है, श्री विजयपुरम में यह आयोजन किया जाएगा। 2021 से हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, जिसको संस्कृति मंत्रालय ने 2021 से शुरू किया। 1943 में जो है अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की है। आजाद हिंद फौज की शुरुआत जो वहीं से होता है, ठीक है। 2022 में इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज पंचम का प्रतिमा लगा था। 2022 में इंडिया गेट पर जो है किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी। उसको रिप्लेस करके इनके जन्मदिन पर 2022 के जन्मदिन पर जो है इसके जन्मदिन पर इसको रिप्लेस करके सुभाष चंद्र बोस का जो है प्रतिमा लगा दिया गया। यह 2022 की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अटल अटल बिचल अग्रगामी योजना। अटल बिचल अग्रगामी योजना जो कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने शुरू किया है। रिसर्च स्कॉलर्स है उसको जो है हर माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से 25,000 पर मंथ दिया जाएगा, जबकि दिव्यांग के लिए 40,000 पर मंथ है। इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट करना और इनोवेशन को बढ़ाना। आर्कटिक सागर से ठंडी बर्फीली हवा से पोलर बोट्रेक्स, ठीक है, पोलर बोट्रेक्स या फिर इसी को कहते हैं विंटर स्टोर्म उत्पन्न होगा। यह जो आर्कटिक सागर है जो है आर्कटिक सागर से ठंडी बर्फीली हवा जब चलेगी तो पोलर बोट्रेक्स और या फिर विंटर स्टॉर्म उत्पन्न होगा, जिसका नाम दिया गया फर्न। इससे क्या होता है, इससे प्रभावित क्षेत्र है यूएसए अमेरिका। इससे टेम्परेचर डाउन होता है और बर्फबारी होने लगती है। ये जो है अमेरिका में ये प्रभावित क्षेत्र है। 24 जनवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आज के दिन। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।